आज तो हमारे पुराने मित्र हैं, उन्होंने ही यहाँ तो शिकायत की है, लेकिन एक भाई ने कुछ लंबा सा खत लिखा है। उसमें अपना दर्द जाहिर किया है। वो यहाँ नहीं होंगे, है तो मुझको अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ उन्होंने वो शिकायत की नहीं है, लेकिन ये खत तो मुझको भेज दिया। और वो खत भी तो यूं उन्होंने तो कुछ कहते थे, तो ब्रजकिशन जी ने उनको कहा कि लिख दो, तो उसने लिखकर शीशा पेन में लिखा भेजा। तो मैंने सोचा कि आज तो मैं यही बात पहले आपको कह लूँगा, बाद में कह सकता हूँ, लेकिन वो लंबा चौड़ा है तो यही आज कहूँगा और पीछे प्रार्थना हम करेंगे। ये सुनने के बाद किसी को शिकायत होगी तो मैं सुन लूँगा। वो कहते हैं, वो तो है जो पंजाब के, और पंजाब में वो तो अभी तो भिखारी से बन गए, कहीं शायद कैंप में पड़े हैं, तो तकलीफ में तो है और तकलीफ का गवारा करके आए हैं। तो मेरा दिल तो उनकी ओर चला जाता है। और अगर मैं भगवान को भूल सकता हूँ ऐसी गफलत से, क्योंकि आदमी के दिल में एक रहम भी आ जाती है, तो वो गफलत में भी आ सकता है, पिघल जाता है। इसलिए तो संतों ने और कवियों ने तो कह दिया है, संतों ने, क्योंकि वो भागवत में है कि जो आदमी अहिंसा का पालन करता है उसका दिल तो पुष्प से भी मृदु होना चाहिए, नरम होना चाहिए, और वो लोहे से भी कठिन होना चाहिए। ये अगर नहीं कर सकता है तब वो अहिंसा का पालन नहीं कर सकता है। मैं तो पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए अपने दिल को इस तरह से कठोर करने की भी मैंने तजवीज़ की, कर ली। अगर नहीं तो मुझको तो रात और दिन इतना सुन लिया है कि रोते रोते ही खत्म करना चाहिए। और पीछे रोते रोते तो आदमी खा तो नहीं सकता है, तो पीछे भूख तो अपने आप मिट जाती है और बस रोता ही रहता है। ये मेरे हाल होने चाहिए। अगर मैं सिर्फ मेरी अहिंसा की वजह से मृदु रह जाऊं तो, लेकिन मैं तो सीख लिया, बचपन से ही सीखा कि रोना क्या था, करना है तो करो, और नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दो। तो छोड़ना क्या था, अहिंसक है तो छोड़ तो नहीं सकता है। इसलिए वो मैं समझता हूँ कि मुझको दिल कठोर करना होगा। तो कठोर दिल करके मैं ऐसे आदमी, क्योंकि उसका तो लंबा खत है, उसमें उनका दर्द भरा है, वो मैं समझ सकता हूँ। तो मैंने कहा, वो तो लिखा तो है, उर्दू लिपि में लिखा है और पेंसिल से, तो मैं तो जल्दी पढ़ भी नहीं सकता हूँ, बहुत देरी लगेगी। तो मैंने ब्रजकिशन को कहा कि मुझको उसमें जो जितनी चीज़ें हैं वो बता दो, अभी मैं चीज़ों को ले लेता हूँ। हाँ, तो वो पहले तो कहते हैं, वो इसमें कहीं भी लिखा है कि ये तो कैसे एक वचनी, आज तक तो हम मानते थे कि हाँ वो तो महात्मा है, उसका वचन तो मिथ्या होता ही नहीं है और वचन पर वो कायम रहने वाला आदमी है। अभी तो मैं पाता हूँ कि तुम्हारे लिए तो अभी बोले और अभी फोक, इस तरह से चलते हैं। क्यों? वो कहते हैं, याद रख लिया उन्होंने कि एक भी आदमी शरारत करेगा, शिकायत करेगा, तो पीछे वो बंद होने वाली है। उसके पीछे जो मैंने आगे पीछे जो कहा था वो याद कहाँ से रखे, शायद उसको पता भी नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त हाजिर भी नहीं हुए। मैंने कहा था कि एक क्या 1000 आदमी कहें और सब शिकायत करें तो प्रार्थना बंद हो ही नहीं सकती। तब तो मुझको डर के मारे हूँ बंद करूँ ना, कई 1000 आदमी है तो मुझको मार डाले, तो मेरा तो उद्धार हो जाता है मेरे में, अगर वो हिम्मत चले तो। लेकिन एक आदमी शिकायत करे और हजारों आदमी, ऐसा ही हुआ है, लाखों आदमी के बीच में भी एक आदमी खड़ा हुआ है कहने के लिए, तो पीछे दूसरों ने भी उनको
डांटा, शांत किया तो मैंने प्रार्थना की। वो कलकत्ता की बात है, सूरजपुर की। तो मैंने तो ये कहा था कि एक आदमी के लिए या तो 10 आदमी के लिए भी लोग जो दूसरे श्रोता जन आए हैं वो कहें कि हम तो दिल में भी शिकायत नहीं करते हैं, तो पीछे वो प्रार्थना चलेगी। इस शर्त से वो प्रार्थना यहाँ चलती है। तो इसमें तो जो मैंने मेरी जबान से वचन निकाला था उसका भंग हुआ नहीं है। मेरी उम्मीद तो ऐसी है कि जब तक मैं जिंदा हूँ और मर नहीं गया हूँ तब तक एक वचन दिया तो उस पर मैं कायम रह सकूंगा, लेकिन वो तो ईश्वर के हाथ में है। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मैं तो पूर्ण पुरुष हो गया है कि जिससे मेरा वचन मिथ्या हो ही नहीं सकता। हो सकता है, लेकिन आज तक मैं आपको कह सकता हूँ कि मैंने वचन भंग कर लिया है ऐसा मुझको ख्याल नहीं है। कोई मुझको याद दे तो मैं समझा सकूंगा। यह है कि आदमी दूसरी चीज समझ जाए और कहे कि इसने वचन भंग किया है, उसके तो मैं लाचारी हो जाऊँ, कहूँ कि लाचार हो गया। लेकिन जानबूझकर मैं वचन समझता हूँ कि मैंने ये दिया है और पीछे उसका भंग करना है, वो मैंने नहीं किया है, नहीं करता हूँ। ऐसा ईश्वर से डर डर के इतना जीवन तो बसर किया, अभी बाकी जो होगा तो मैं बसर करूँगा। इसलिए वो तो मैंने कहा कि वो कहता है कि वचन भंग तुमने किया और अभी तो क्या करोगे वो तो कोई पता ही नहीं है। तो पीछे वो झूठे आदमी और तुम्हारे में फर्क क्या, कोई फर्क ही नहीं रहा। ऐसा कहकर पीछे कहते हैं कि कुरान शरीफ में से कुछ पढ़ते हैं तो हमको बताओ तो सही, और कहते हैं कि सब धर्म तो तुम्हारे लिए समान है, तो पीछे जपजी में से क्यों नहीं पढ़ते और बाइबल में से क्यों नहीं पढ़ते? तो मैंने उसका भी तो उत्तर तो दिया है, लेकिन वो भाई ने तो याद नहीं रखा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आज कह लूँ। तो मैंने कहा कि जो एक एक चीज उसमें है वो मैंने समझकर ख्याल करके रखी, ऐसा नहीं था। कोई भी मित्र उसने कहा कि ये क्यों नहीं, तो मैंने कहा ये भी अच्छा है, तो इसलिए वो आया। तो पहले तो कुछ नहीं था, ऐसा ही कहो, और था थोड़ा वहाँ की मैं बात करता हूँ, दक्षिण अफ्रीका की। उसके बाद मैं यहाँ आया, शांति निकेतन चला गया। शांति निकेतन में तो वहां से लाया था वही चलता था। पीछे शांति निकेतन में काका साहब मिले, दूसरे सज्जन मिले, तो उन्होंने कहा कि भाई ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी ले लो, तो प्रार्थना में और भी शक्ति आ जाएगी। तो वो मैंने दाखिल किया। इस तरह से मैंने आपको कहा है कि भजनावली में जितने भजन हैं उनका तो एक रसिक इतिहास पड़ा है। इसीलिए इसी तरह से वो जो औज़बिल्ला है कुरान शरीफ का, वो तो रेहाना तैयब जी वो मेरे साथ रहने वाली मेरी लड़की जैसी है तो वो तो तैयब जी तो मर गई, उसकी लड़की है, बड़ी भारी लड़की है, अच्छी है। उसने तो कृष्ण के भी इतने गीत लिखे हैं, वो लड़की है। उसने कहा कि मैं ये लड़कों को सबको मैं सिखा दूं कुरान शरीफ में से कुछ भी। तो मैंने कहा कि तो सीखा तो बड़ा अच्छा था, उसका अर्थ भी अच्छा है, तो वो दाखिल हो गया। ये उसका है। अभी बाइबल में से तो उसमें भरा है, भजन भी है, बाइबल में से तो है, वो ग्रंथ साहिब में से भी है। जब सी कहो ग्रंथ साहिब कहो तो एक ही चीज हो जाती है, तो ग्रंथ साहिब में भी तो काफी चीजें भरी है, भजनावली में तो ऐसा तो है ही। और कोई ऐसा मौका आ गया और कोई मुझको सज्जन है, भक्त है, उन्होंने कहा कि भाई इतना तो उसमें दाखिल कर दो, तो मैं तो करूँ, ऐसा आदमी हूँ। लेकिन वो कोई आप लोगों की खुशामद करने के लिए, किसी की खुशामद करने के लिए तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे दिल में ऐसा होना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं जिस धर्म के में से कोई भी हिस्सा हमेशा यहाँ नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए वो समान नहीं है, ऐसा कुछ है ही। तो वो तो मैंने उस बारे में सिर्फ कह दिया। पीछे वो ये भी कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि मैं तो पाकिस्तान में जाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान में तो गए ही नहीं, अब भी यहाँ पड़े, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? पाकिस्तान में जाओ, और तुम्हारा तो बात ही है ना कि मुसलमानों को दोस्त बन गए हैं, तो वहाँ जाओ तुम्हारे दोस्तों के पास। वो तो एक व्यंग है। तो ठीक है, वो कहते हैं वो दोस्त तो हैं मेरे, लेकिन तो हिंदू को मेरे दुश्मन थोड़े। मैं तो
मुसलमान की सेवा करता हूँ तो भी हिंदू धर्म की करता हूँ, हिंदू की सेवा करता हूँ तो हिंदू की भी करता हूँ, मुसलमान की, क्योंकि मेरी सेवा करता हूँ तो उसमें जगत की सेवा आ जाती है। मैं एकांगी सेवा कर ही नहीं सकता हूँ। मेरी लड़कियाँ आई तो मेरी है ना, उसकी मैं सेवा करता हूँ, वो मेरी सेवा करती है, तो उनकी सेवा करता हूँ। उसमें भी मैं ये मान लेता हूँ कि मैं सारा जगत की सेवा करता हूँ। सारा जगत को, उस लड़कियों को समर्पण में तो करूँ। अगर वो समर्पण में नहीं उनके पास से करवा सकता हूँ तो वो लड़कियाँ मेरे लिए कोई काम की नहीं रही। ऐसा मैं बना हूँ। इसलिए जो मैं हिंदू धर्म की सेवा करता हूँ तो सब धर्मों की सेवा करता हूँ। मुसलमानों के बीच से दोस्ती रखता हूँ तो मैं हिंदुओं का दोस्त हूँ, इसलिए उनका दोस्त बनता हूँ। अगर मैं उनको दुश्मन मानूं तो मैं हिंदू धर्म का दुश्मन बन जाऊँगा, इसलिए मैं वो कर लेता हूँ। पीछे वो कहते हैं कि बड़े बड़े कांग्रेस लीडर पड़े हैं, वो पंजाब के, और वो भी पश्चिमी पंजाब के। वहाँ तो थे वो, तो वहाँ से वो भिक्षुक होकर नहीं आए, अपने पास से लाखों की जायदाद वो छोड़कर नहीं आए। और आए अगर छोड़कर भी, ऐसा मानो, तो उन्होंने तो यहाँ तो हवेलियाँ बना ली है और मौज शौक से लेते हैं। उनको न तंगी है खाने की, न पीने की, न रहने की। और जैसी हवेलियाँ पंजाब में थी, उससे भी बेहतर हवेलियाँ यहाँ बनाकर बेच गए हैं वो तुम्हारे कांग्रेसी। और इस तरह से कांग्रेस में जो पड़े हैं वो सेवक हैं, और इस तरह से पंजाबियों की सेवा करती है। तो वो उन लोगों को क्यों डांटते नहीं है, वो क्यों शर्मिंदा नहीं बनते हैं? तो मैंने तो वो भी कह दिया है। नाम ठाम तो मैं नहीं दे सकता हूँ, और मैं क्या जानूँ कौन क्या करता है, लेकिन मैंने तो कह दिया है यहाँ तक कि कोई भी धनिक आदमी है, पंजाब का है, कहाँ का भी है, और वो जब पंजाब में हिंदू सिख वो परेशान हो गए और उनके पास न खाना है, पहनना है, पीना है, कुछ नहीं रहता है, और वो जो धनिक आदमी है वो चले जाएं, जिस जगह पे रहना चाहते हैं वो रहें और हवेलियों में रहें, तो मैंने बताया है कि वो करना ही नहीं चाहिए, वो अधर्म है। और हम यहाँ तकलीफ में पड़े हैं, उसका भी ये सबब है कि धनिक वो अपना कर लेते हैं और गरीब है उसको छोड़ना। गरीब है उसको छोड़ो तो पीछे उनका धन तो उसको मिलता नहीं है, लेकिन दूसरों का भी पीछे उनको नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जो इस तरह से अपनापन करके वो स्वार्थ सिद्ध करके वो गरीबों को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, वो अधर्म है, वो तो धर्म नहीं है। तो मैं तो कहूँगा जरूर कि ऐसा कोई भी आदमी हवेलियाँ बनाकर बेच गया है, वो दिल में है कि मुझको क्या, मेरा तो अच्छा है, तो वो अधर्म करता है। ऐसे नहीं करना चाहिए, और ऐसा हम करते ही हैं, करते आए हैं, स्वार्थ रत हैं हम, इस कारण हमको बहुत तकलीफ गवारा करना पड़ता है। अगर वो ऐसे हम न रहते तो आज जो झंझट में पड़े हैं वो भी नहीं होने वाली थी, ये मैं मानने वाला हूँ। तो उसका भी तो मेरे पास तो यही इसे कहने का पड़ा है। हाँ वो तो है, मैं तो वो देखता हूँ पर उसमें कुछ रह जाता है। पीछे वो कहते हैं, वो तो पीछे तो जो करते हैं तो फिर सब शिकायत सामने आ जाती है। तो वो कहते हैं कि वो कस्तूरबा फंड के रुपये तो तुमको मिल गए हैं, लेकिन उसका खर्च का कोई पता ही नहीं चलता है कि खर्च करते हैं कि नहीं करते। वो तो मैं पीछे उसमें बढ़ाता हूँ कि वो पैसे खा गए कि हुआ क्या। तो बात तो ये है कि वो पैसे मेरे कब्जे में नहीं है, उसका तो वो तो पैसे इकट्ठे करने में नहीं था, मैं तो जेल में पड़ा था तब उसकी उत्पत्ति हुई। और एक खासा बड़ा ट्रस्ट है, उसमें तो बहुत आदमी पड़े हैं उसके पास, और उसमें ठक्कर बापा जैसा बहुत आदमी पड़ा है, तो बड़ा त्यागी है, उसके माथे सब चीज़ पड़ा है। और उसका तो एक कोड़ी का हिसाब पड़ा है, लेकिन वो हिसाब क्या सबके घर पर जाकर दे दें, वो देख लें। अखबारों में आया है हिसाब, वो हिसाब की वहाँ वो किताब पढ़ी है, उसमें सब हिसाब पड़ा है।
और कोली कोली का हिसाब लेता है। और काम तो बड़े पैमाने पर सारे हिंदुस्तान में पड़ा है, देहातियों के लिए है। तो देहात की बहुत ही स्त्रियां पड़ी है गरीब, उनके बच्चे पड़े हैं, उनका काम हो रहा है, उनके लिए अस्पताल पड़ी है और काफ़ी काम हो रहा है। इतना मैं कहना चाहता हूँ उस बारे में। तो उसका दुर्व्यय इस तरह से होता नहीं है। और पीछे वो पूछते हैं कि वहाँ पाकिस्तान में फिर नहीं था, अभी है होगा कि वहाँ तो वो सुअर का मांस है, वो हिंदू काफ़ी पड़े हैं जो खाते हैं, उसको कोई धर्म की उसमें हानि नहीं होती है, मानते हैं कि हम खा सकते हैं। लेकिन आज कोई नहीं खाते हैं, बंदी करके गए। तो पीछे यहाँ हिंदुस्तान में यूनियन में वो बंदी क्यों नहीं होती है, ये पूछते। तो मैंने तो उसका तो उत्तर दे दिया है कि मैं तो वो जो गाय के पुजारी हैं ऐसा होने का दावा करता है, वो तो पुजारी नहीं है। बहुत जो पुजारी है ऐसा कहते हैं, वो तो गाय के घातक है। और मैं तो गाय का भक्त हूँ, पूजा करने वाला हूँ, और यहाँ से नहीं है वहाँ से मैं सीखा तो वो करना चाहिए। और मेरा ये भी दावा है कि मैंने जो काम किया है वो काम से जितनी गायियाँ बच गई है, सब नहीं बची गई, इतनी गायियाँ दूसरी एक शख्स के काम में नहीं बची है। वो तो एक ऐतिहासिक बात मैं सुनाता हूँ, उसमें क्या है, उसका सबब क्या है। उसका सबब तो ये है कि मैं मुसलमानों का दोस्त रहा हूँ। तो मैंने आपको कहा कि मैं मुसलमानों का दोस्त हूँ, किसी का भी दोस्त हूँ, तो मैं तो मेरा धर्म की भी सेवा करना चाहता हूँ। तो मैंने वो गो सेवा करी। और अभी भी मैं कहता हूँ आपको कि वो काफ़ी मुसलमान वो गौर नहीं करते वो अपने आप तो बड़ा अच्छा है। और मैं तो वही सच्चा गोवध नहीं बना है। अगर बाकानून आप करते हैं तब पीछे ये हुआ कि यहाँ तो आपने हिंदू राज कर लिया, जैसे कोशिश वहाँ है ऐसा हम मानते हैं पाकिस्तान में कि वहाँ तो मुस्लिम राज है कि मुसलमान ही सब कुछ कर सकते हैं और हिंदू को, सिख को, पारसी को उनके माथे हटे ना, उनके गुलाम बनकर नहीं तो रहा नहीं। अगर ऐसा वो करते हैं तो क्या हम भी ऐसा ही करें कि हिंदू के गुलाम बनकर रहें तो रहें, बाकी कोई कह नहीं सकते हैं। मैं कहता हूँ तो वो चलने वाली चीज़ नहीं, 1 मिनट के लिए भी नहीं चल सकती है। 1 मिनट तो ऐसा कहें कि तब तो 1 मिनट तो वहाँ तो 1 मिनट के बच्चे में महीने हो गए। इस तरह से मिनट का अर्थ नहीं मैं करवाना चाहता हूँ, लेकिन वो चलने वाली चीज़ वहाँ भी नहीं चल सकती है। वहाँ भी वो कहें कि नहीं बाकानून तुम्हारे, तो पीछे तो बाकानून ऐसा भी निकले ना कि सबको कलमा पढ़ना ही है तो हो गया। तो मुस्लिम राज, ऐसे मुस्लिम राज की बात उसके लिए है ही नहीं। और मैं तो कहूँगा कि ये भी वो तो मैंने देखा भी नहीं है कि वहाँ सूअर का गोश्त कोई खा ही नहीं सकते। क्यों खा नहीं सकते? अगर कोई खाने वाले में उसमें उसको धर्म की हानि नहीं है और वो खा लेता है तो खाते होंगे आज, तो उसको कौन रुकावट कर सकता है। इस तरह से कोई थोड़ा वो तो ये है कि मुसलमानों का दिल को रंज पहुंचेगा, इसलिए मैं सुअर का मांस नहीं खाऊंगा, तो नहीं खाया, वो नहीं खाया। कानून में बना लेते हैं, वो कोई बना ही नहीं है, उसलिए वो तो सुअर की रक्षा तो करने की बात नहीं है। उसमें तो यही है कि वो मांस खाना वो अच्छा नहीं है मनुष्य के लिए। मैं तो कहता हूँ कि मनुष्य के लिए कोई मांस खाना वही अच्छा नहीं। उसको तो जो ध्यान होता है, भागी वगैरह होती है, उससे गुजारा करना चाहिए, ये अच्छी बात है। और सब वो समझ कर वो छोड़े तो अच्छा है। लेकिन बाकानून करे कि जो चीज वो गांधी खाता है वही लोग खा सकते हैं, दूसरा न खाए, तो क्या मैं नाचूं तो मैं रहूं? मैं तो कहूँगा कि वो मेरे दुश्मन है, वो ऐसा करते हैं, ऐसे कैसे बन सकता है? इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि हाँ अगर वहाँ ऐसा है, मैं तो जानता नहीं, अगर है तो मान लो कि है, तो यहाँ हमारे बाकानून गोवध बंद करना है तो होगा ही। बाकानून तो इतना भी नहीं कर सके हैं तो गुजराती, मारवाड़ी वो सब इशारा देकर देखते हैं कि हम तो गाय को बचाने वाले हैं। अरे वो क्या बचाते हैं, वो तो खुद तो गोवध हमेशा करते हैं। क्यों करते हैं? तो वो पिंजापुर चलाने वाले हैं, वो पिंजापुर को तो मैं जानने वाला हूँ, वहाँ तो गायों की रक्षा होनी चाहिए, ऐसी नहीं होती है। मेरे घर में मना कि मैं गाय रखूँ, लेकिन वो गाय कहाँ पड़ी है उसका भी मुझको पता नहीं। वो उसको बराबर मिलता है खाना, वो भी मुझको पता न चले।
और उसको ठंडे से में बचाता हूँ कि नहीं वो भी पता न चले, वो गोबर में पड़ी रहे और उसका दूध में पिए, तो मैं वो गो हत्या करता हूँ हमेशा। आस्ते आस्ते वो गाय को मैं मार जाता हूँ। ऐसे बहुत मारवाड़ी पड़े हैं, ऐसे बहुत गुजराती पड़े हैं, और पीछे फक्कड़ होकर कहें कि हम गो भक्त हैं, वो तो है ही नहीं। उनको तो कोई कानून तो है ही नहीं, उनको तो उनका दिल है, उसका धर्म है, वो धर्म का पालन नहीं करते हैं। तो वो क्या बताने वाले थे, और इस तरह से गाय को क्या बचाना था। गाय को बचाने का एक ही तरीका है, मैं जो मानता हूँ कि हम खुद गाय की पूरी पूरी रक्षा करें और दूसरे जो करना चाहें वो करें। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ तो मुसलमान तो आपके लिए वो खाने वाले नहीं और न कत्ल करने वाले हैं, और इतना तो नहीं, लेकिन आप सारा दुनिया को सिखाएं, तब तो मैं समझूं कि आप धर्मिष्ठ हैं और धर्म को मानने वाले हैं। तो इसलिए वो जो कहते हैं ना, वो तो गुस्से में है, तो उनको कहने का हक है। मैं तो गुस्सा नहीं कर सकता हूँ, मुझको तो यहाँ भी अहिंसा को इस्तेमाल करना तो मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने लिखा है वो भी अज्ञान का वाक्य है, कोई ज्ञान का नहीं है। अभी मैंने तो कह दिया, तो मैंने तो जाली कह दिया, पीछे उसको तो बनाना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको कहूँ कि जो दूसरी बात करना चाहता हूँ वो तो आज नहीं करूँगा, इसमें काफ़ी चीज़ें आ गई है, तो मैंने दिया। अभी मैं आपको पूछूँ, क्योंकि प्रार्थना तो अभी शुरू करना है ना, कि आप चाहते हैं कि मैं आपने इतना सुना, इस भाई को है कि नहीं मुझको पता नहीं, लेकिन तो भी आपने इतना तो सुना, आपका दिल इससे भी फिर रह जाता है कहीं, तो वो कहता है वही सच्ची बात है। ये आदमी तो बस वो महात्मा बना है, सफाई करता है, मीठी जबान कहता है, बाकी उससे कुछ होता ही नहीं। तो वो प्रार्थना क्या सुनना था और वैसे कुरान शरीफ में से वो सुना था, क्या सुनना था, नहीं सुनेंगे। तो आप कह सकते हैं कि नहीं सुनना है, लेकिन अगर आप मानते हैं कि वो प्रार्थना करनी ही है ना, तो विषय वो मेरे मित्र हैं, वो तो कहने वाले हैं ही, उन्होंने तो कह दिया। दूसरे कोई भी आप मानते हैं तो सच्चे दिल से आप वो प्रार्थना तो सुनना ही चाहते हैं, जिसमें कुरान शरीफ का भी हिस्सा है, और दूसरा तो आता ही है। वो एक भाई कहते हैं कि उसका सबका अर्थ हमको दे दो, तो मैंने तो छपवाया था, वो प्रकट भी किया था, अभी वहाँ नकल होगी तो ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सबको वो पर्चा दे दो, तो सब पढ़ें तो अच्छा है। अभी मैं आपको पूछूंगा कि आप चाहते हैं कि मैं प्रार्थना करूं? अच्छा, तो वही प्रार्थना मैं करता हूँ।